नाव में पैर रख के चलेंगे तो कैसे चल पाएंगे, कैसे जा पाएंगे? रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना? तो आज का जो टॉपिक है वो है कि आप इतने कंफ्यूज क्यों भ्रमित हो रहे हैं। दो नाव में पैर रखकर आप आगे चलते जा रहे हैं, जहाँ नहीं एनर्जी लगानी चाहिए वहाँ पर एनर्जी को लगा रहे हैं, और जहाँ एनर्जी लगानी चाहिए वहाँ से मूव ऑन हो रहे हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आप कंफ्यूज क्यों हैं। अब हम रीडिंग को शुरू करने वाले हैं। बस अब रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। कार्ड मैंने निकाल लिए हैं, तो अब देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। आपकी जो करंट प्रायोरिटीज़ है ना, महत्वाकांक्षाएं हैं, कहाँ पर आप एनर्जी लगा रहे हैं, वो है आपकी फैमिली। आप अपने काम के प्रति और अपनी फैमिली के प्रति बैलेंस नहीं बना पा रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी जल्द ही कोई टावर मोमेंट गुजरा है आपके आसपास से, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे स्टक हो गए, रुक गए हैं आप। हाँ, जहाँ एक सेलिब्रेशन का मूड रहता था आपके अंदर, वहाँ से अब वो एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। कंफ्यूज हो रहे हो कि किसके साथ हम आगे बढ़ें, किसको पीछे कर दें, क्या मेरे लिए ज़रूरी है, क्या मेरे लिए ज़रूरी नहीं है ना? तो वो चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं कि क्या ज़रूरी है चीज़ें आपके लिए और क्या ज़रूरी नहीं है। कंफ्यूज हो रही यहाँ पर रिश्तों में, और आपके कारोबार से ये मैसेज मुझे मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि आप जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो गए हो अपने काम के प्रति। हाँ, और काम के प्रति होने के साथ साथ आप रिलेशनशिप के प्रति भी डिस्ट्रैक्ट हो गए हो। आप जिनसे उम्मीदें लगाते थे ना, अब आपको लग रहा है कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी लोगों को सर्व ही नहीं हो रही है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा आप किस एनर्जी के साथ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, क्या डिसीजन ले रहे हो। आप इधर भी चलना चाहते हो, आप उधर भी चलना चाहते हो। एक रास्ता संभाल के चलना होगा आपको। एक साथ चलने के इस चक्कर में आप इधर भी नहीं चल पा रहे हो, उधर भी नहीं चल पा रहे हो। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। कितना आगे बढ़ोगे, लेकिन जो आपके बैक सपोर्टर है उनको भी साथ लेना पड़ेगा आपको, है ना? उनके साथ भी चलना पड़ेगा। आप एक चीज़ को पकड़ के नहीं चल रहे हैं, आप दो लोगों को पकड़ के चल रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, आपको लग रहा है कि चीज़ें हो नहीं रही हैं, धैर्य खत्म सा होता जा रहा है। हाँ, नेगेटिव से होते जा रहे हो, शक होने लगा है चीज़ों पर, डाउट करने लगे हो। ये सही नहीं है, ये मेरे लिए सही नहीं बोल रहा है, ये गलत बोलता है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है ना? ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहे हो। जहाँ पहले आपको देखकर, आपके पार्टनर को देखकर, आपकी फैमिली को देखकर लोग वाहवाही करते थे, आपको एक गुरु के रूप में जानते थे, वहाँ अब थोड़ा सा लोग हट रहे हैं। क्यों हट रहे हैं? क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता है। यहाँ पर आपने दो लोगों को एनर्जीज के साथ बांधा हुआ है, जिसकी वजह से वो हट रहे हैं। आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप अपनी एनर्जीज को इन्हेंस कर सकते हैं, लेकिन आपने दो चीज़ों में पाँव रखा है ना, इसीलिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पर आपका जो मून प्लैनेट है ना, बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जी क्रिएट कर रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा आप एबेंडेंस के पीछे भाग रहे हो, लेकिन उसके लिए तो काम करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को हील करना पड़ेगा। उस काम को करने के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे बैलेंस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको जहाँ फोकस लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगा रहे हो, जहाँ फोकस नहीं लगाना चाहिए वहाँ फोकस लगा रहे हो। ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, और इस बैलेंस ना बनाने की वजह से मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। बिलीव नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर पर, अपनी फैमिली पर। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आप इतने पावरफुल हो, आप सारी जिम्मेदारी अकेले ही उठा लोगे, लेकिन आपको चीज़ों को बांटना होगा। आप अकेले हर चीज़ नहीं कर सकते। ईश्वर ने हर चीज़ के लिए हर एक इंसान को बनाया है। आप सब काम एक साथ कर लोगे तो क्या होगा? आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे। हाँ, थके थके रहोगे, नहीं कर पाओगे चीज़ों को। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि चीज़ों में थोड़ा थोड़ा बंटवारा करो, डिवाइड करो काम को। डिवाइड करोगे तो थोड़ा समय आपको अपने लिए भी मिलेगा। जब आपको अपने लिए समय मिलेगा तो आप उस चीज़ पर अध्ययन कर पाओगे, हाँ, विचार कर पाओगे, जो काम कर रहे हो उसमें आगे बढ़ पाओगे। लेकिन आप तो कंफ्यूज हो रहे हो, आपको लग ही नहीं रहा कि आप क्या कर रहे हो। आपको बस करना है, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, ये भी मैं कर लेता हूँ, ये भी मैं कर लेता हूँ।
सब चीज़ का ठेका नहीं ले रखा आपने। कुछ चीज़ों को आपको डोनेट करना पड़ेगा, कामों को बाँटना पड़ेगा। भाई इसको तुम कर लो, इसको मैं कर लेता हूँ, थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। लेकिन आपने सोचा है कि मैं क्यों बोलूँ किसी को? उसको दिखाई नहीं दे रहा है क्या वो कर नहीं सकता है? उसको बोलना पड़ेगा काम करने के लिए। भाई हर किसी की समझ एक जैसी नहीं होती है। यहाँ पर आपकी समझ अलग है। आप एक मैनेजर हैं, जो काम को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हैं। मैनेजर है तभी इतना सारा काम आपने अकेले संभाला हुआ है। लेकिन अब डिवाइन आपसे कह रहा है कि अपने काम को बांटो, अपने आप को हील करो, अपने आप को मेडिटेट करो। आपके लिए तो पूरा द्वार खुला है अबेंडेंस का। हाँ, लेकिन आप एक ही चीज़ के पीछे अड़े हुए हो कि मुझे पहले ये ख़त्म करना है तो मैं दूसरा काम कर लेता हूँ, दूसरा ख़त्म कर लेता हूँ तो तीसरा कर लेता हूँ, तीसरा ख़त्म कर लेता हूँ तो चौथा कर लेता हूँ। तो ये सब क्या चल रहा है? ये सब आपको थका रहा है। आप रेस्टलेस हो रहे हो, थके हुए फील कर रहे हो, और इसकी वजह से चिड़चिड़ापन आ रहा है, कन्फ्यूज़ हो रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि दो नाव में पैर मत रखो, काम को बांटो और अपना भी ध्यान रखो। तभी चीज़ों में बैलेंस आ पाएगा। बैलेंस आपके काम में आ पाएगा, आपके रिश्तों में आ पाएगा, आपकी पार्टनरशिप में आ पाएगा, आपकी लव लाइफ में आ पाएगा, आपकी हेल्थ में आ पाएगा, आपके फन में आ पाएगा। जिस चीज़ को आप चाहते हैं उस चीज़ में आ पाएगा। बिना बैलेंस की कोई भी एनर्जी सर्व नहीं की जाती है, फिर वो हमें नेगेटिव इफेक्ट देने लगती है। ठीक है, आप पावरफुल हैं, आप जानते हैं सामने आप, और ये भी जानते हैं कि आप जितना काम एक साथ इकट्ठा आप कर लेते हो ना, और उस काम के पीछे इतने पागल हो जाते हो कि इसको मुझे अभी कंप्लीट करना है, अभी कंप्लीट करना है। क्यों अभी कंप्लीट करना है भाई? हमें अपने हेल्थ का भी तो ध्यान दिखना है, हमें आसपास के लोगों का भी तो ध्यान रखना है। हम एक ही चीज़ के पीछे कैसे पागल हो सकते हैं? जब पागल हो जाएंगे तो कहाँ से हमारी एनर्जी बैलेंस होगी? तो हमें अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए काम में बैलेंस लेके आना पड़ेगा। रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, इंजॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है, खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है, खाना पीना भी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को अगर आप बैलेंस करके चलेंगे तो ये एनर्जी ही नहीं आएगी, टिकेगी ही नहीं आपके पास। आप इतने पावरफुल हो, लेकिन आप जो कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि सारा दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। ठीक है, आप कुली नहीं हो। एक शब्द सुनाई दिया, कुली। आप कुली नहीं हो। ठीक है, आप काम को बांटिए, अपने आप को बैलेंस करिए, चीज़ें अपने आप धीरे 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 ईजी हो जाएंगी। जो आपको भार लगता है ना, आप इरिटेट हो जाते हो, क्यों हो जाते हो? क्योंकि आप अपना काम नहीं कर पाते हो, आप सबके लिए काम करते हो। जब आपका काम पीछे हो जाता है ना, तो उसके लिए इरिटेट होते हो कि मैं कैसे करूं, मैं कब पूरा करूं। शायद हम यहाँ पर स्पिरिचुअल लेसन ले रहे हो, कुछ ना कुछ कोर्स कर रहे हो, या हीलिंग कर रहे हो, या कुछ ना टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो आप कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरी इंट्यूशन मुझे काम नहीं कर रही है, मैं नहीं सर्व कर पा रहा हूँ एनर्जीज़ को, मैं रीडिंग नहीं कर पा रहा, मैं हीलिंग नहीं कर पा रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ? इसीलिए वो एनर्जी बहुत ज़्यादा हाइपर हो रही है, गुस्सा आ रहा है, इमोशनल इम्बैलेंस चीज़ें हो रही हैं। रोने का मन करता है अचानक से, फिर एकदम से ठीक हो जाते हो, फिर काम में लग जाते हो, फिर थक जाते हो, फिर नेक में दर्द हो रहा है, शोल्डर में दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, हाँ लेग पेन हो रहा है। ये सारे पेन आपके पास आ रहे हैं, ये सारे पेन से घिरे हुए हो क्योंकि डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। हर एक डिजीज़ किसी न किसी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है, इमोशनल ब्लॉकेजेस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि ये चीज़ें कब कंप्लीट होंगी, मैं इनको समय नहीं दे पा रही हूँ। फिर गिल्ट में आ जाते हो कि मैंने अपने बच्चों को समय नहीं दिया, पति को भी मेरी ज़रूरत है, पति को भी समझना चाहिए, पति साथ नहीं, मतलब कि शिकायतों का भंडार हो रहा है। शिकायतों का भंडार हो रहा है, तो जो एनर्जी है ना, हंसी मजाक का भी समय होता है ना, तो उसमें भी चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। सेलिब्रेशन के मोड में भी आप इरिटेट होने लगते हो। फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे रिलैक्स रहना चाहिए था, मुझे कूल रहना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो जाते हो। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, काम को ठीक से करिए, बांट के करिए, हाँ टाइम के अकॉर्डिंग करिए। बिना टाइम के काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? बैलेंस आएगा ही नहीं लाइफ में, किसी चीज़ में बैलेंस नहीं आएगा। हम जब स्कूल जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमें 7 बजे तक स्कूल पहुंचना है, तो हमें कितना समय लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए। उस टाइम से हम पूरे दिन का अपना टाइम टेबल बना लेते थे, है ना।
तो उसी टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। जैसे जैसे आप अपने टाइम टेबल को फॉलो करेंगे ना, आप अपनी एनर्जी में फिर से वापस आ जाएंगे। बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए सेलिब्रेशन आ रहा है, आपके लिए रिश्तों में बढ़ोतरी आ रही है, आपके पार्टनर की तरफ से बहुत सारा प्रेम आ रहा है। लेकिन आपको उसके लिए कहा जा रहा है कि आप बैलेंस करो पहले, है ना। वो आए कैसे? आपने तो द्वार बंद कर रखे हैं, कैसे आएंगे? द्वार खोलना पड़ेगा आपको, तभी वो आएंगे ना। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग आ रही है, आप उनको भी समय नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा अपने पार्टनर का भी ध्यान रखिए, वो भी आपके ही हैं। आपने सबके लिए तो समय निकाल लिया, उनके लिए नहीं निकाला। तो इस एनर्जी को रिसीव कीजिए।